सूरजपुर एक छोटा सा गांव। गांव के किनारे एक पुराने आम की छांव में मिट्टी की झोपड़ी में रहती थी रिया, 17 साल की एक अनाथ लड़की। रिया रोज जंगल से जड़ी बूटियां और फूल बीनती, बाजार में बेचती और थोड़े से पैसों से अपनी भूख मिटाती। उसके पास सिर्फ माँ की लिखी एक अधूरी कहानी थी, जिसे वो हर रात पढ़ती और अपने सपनों को जिंदा रखती। रिया, तू हर सुबह जंगल में क्यों चली जाती है? ये बता, वहाँ सांप भालू जैसे खतरनाक जानवर हैं, तुझे डर नहीं लगता क्या? अमर भैया, जंगल मेरा असली घर है, जहाँ हर पत्ती और हवा मुझे मेरी माँ की तरह पुकारती है। डर तो उन इंसानों से लगता है जो मुंह पर मीठा बोलते हैं और दिल में जहर छिपा कर रखते हैं। मुझे जंगल में सुकून और आजादी मिलती है। लेकिन गांव वाले तुझे हर बार ताने मारते हैं रिया। तू दिन रात मेहनत करती है, फिर भी लोग तुझे नीचा दिखाते हैं। तुझे इन तानों से गुस्सा नहीं आता कभी? क्या तू कभी थकती नहीं इन सब बातों को सुनकर? गुस्सा तो बहुत आता है भैया, लेकिन मैं उसे अपने मन में दबा लेती हूँ। मेरी माँ की कहानी में लिखा है कि सच्चाई की राह मुश्किल है, पर वो कभी हार नहीं मानती। मैं उसी राह पर चलकर अपने सपनों को जीवित रखती हूँ। उन तानों को मैं अपनी हिम्मत और अपना इम्तिहान मानती हूँ। तू बार बार सच की बात करती है रिया। ये गांव वाले तुझे अनाथ समझते हैं। तेरा सच आखिर है क्या? मुझे साफ साफ बता। तू इतना छिपा के क्यों रखती है अपने दिल की बात? मेरा सच मेरी मेहनत और मेरी हिम्मत है भैया। मैं चाहती हूँ कि एक दिन ये गांव वाले मेरे सपनों को समझें और मेरी सच्चाई को दिल से स्वीकार करें। मैं इसके लिए हर दिन मेहनत करती हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है कि सच की जीत हमेशा होती है। ठाकुर करण सिंह तुझे देखते ही आग बबूला हो जाता है। उसकी इतनी दुश्मनी है क्या तुझसे रिया? इसके पीछे क्या राज है? तूने ऐसा क्या किया है कि वो तुझसे इतना चिढ़ता है? उसे मेरी हिम्मत से डर लगता है भैया। वो जानता है कि मेरा सच एक दिन उनकी झूठी ताकत को सबके सामने बेनकाब कर देगा। पर तू अकेली है रिया। ठाकुर की ताकत के सामने तू क्या कर लेगी? वो तो पूरे गांव को अपने इशारों पर नचाता है। तुझे ये नहीं दिखता? तू इतनी हिम्मत कैसे जुटा लेती है अकेले उसका सामना करने की? अकेली हूँ, पर मेरी आत्मा आजाद है भैया। सच के साथ कोई हारता नहीं है और मैं डर कर पीछे नहीं हटूंगी। मेरा विश्वास मुझे हर कदम पर रास्ता दिखाता है। मेरी माँ की कहानी मेरी ताकत है, जो मुझे हर मुश्किल में हौसला देती है। अमर गांव का एकमात्र नौजवान था जो रिया से दिल से बात करता था। वो लकड़ी के खिलौने बनाता और बाजार में बेचता। ठाकुर करण सिंह गांव का लालची और क्रूर मालिक, अनाज, गोदामों और तालाब का स्वामी था। उसे रिया से नफरत थी, क्योंकि वो उसकी बात नहीं मानती थी। एक दिन रिया, तू मेरे तालाब के पास क्या कर रही थी? मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि मेरी जमीन पर कदम ना रख, फिर भी तू बार बार वहां क्यों घूमती है? ठाकुर जी, मैं तो बस जंगल से फूल और जड़ी बूटियां बीन कर लौट रही थी। आपके तालाब का पानी मुझे नहीं चाहिए। मेहनत का ढोंग मत कर रिया। तुझ जैसी अनाथ लड़कियां चोरी छिपे काम करती हैं। तू मेरा पानी चुराने आई थी ना? तुझे क्या लगा तू मुझे बेवकूफ बना सकती है? चोरी का इल्जाम मत लगाओ ठाकुर जी। चोर वो है जो गांव का हक छीनता है। मैं अपनी मेहनत से जीती हूँ और सच के साथ चलती हूँ। तू बहुत बोलने लगी है रिया। इस गांव में मेरा हुक्म चलता है। तुझे यहाँ से भगा दूंगा, ये मेरा वादा है। तुझे लगता है तू मेरे खिलाफ कुछ कर सकती है? तुम तुम मुझे जंगल भेज दो ठाकुर जी। वहाँ मैं आजाद हूँ। तुम्हारा डर मुझे कभी नहीं रोक सकता। ये मेरी हिम्मत की ताकत है। मैं अपने सच को हर हाल में सबके सामने लेकर आऊंगी। तू मुझे चुनौती दे रही है रिया? एक अनाथ लड़की मेरे खिलाफ खड़ी होगी? तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। मैं तुझे इस गांव में रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी ताकत डर की बुनियाद पर टिकी हुई है ठाकुर जी। जिस दिन ये डर टूटेगा, तुम्हारी सत्ता भी खत्म हो जाएगी। मैं उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ। तुझे लगता है गांव वाले तेरी बात मानेंगे? वो मेरे बिना एक दिन भी नहीं जी सकते। तू बस एक अनाथ है, कोई तुझे नहीं सुनेगा। तेरा कोई वजूद ही नहीं है इस गांव में। वो तुम्हारे डर में जीते हैं ठाकुर जी, पर सच की आग
उस डर को जला देगी। ये मेरा विश्वास और मेरा वादा है। ठाकुर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर रिया की बातों ने उसे चुप करवा दिया। गांव में सन्नाटा था। लोग रिया को देखकर फुसफुसाते, पर कोई उसका साथ न देता। अमर और उसकी बहन मालती, जो गांव के स्कूल में शिक्षिका थी, रिया को अपना परिवार मानते थे। रिया, तू इतनी हिम्मत कैसे जुटाती है? ठाकुर जैसे लोग तुझे डराते हैं, फिर भी तू डटकर जवाब देती है। तुझे डर नहीं लगता? तू इतनी छोटी उम्र में इतना सब कैसे सह लेती है? मालती दीदी, मेरी हिम्मत मेरी माँ की वो अधूरी कहानी है। जब मैं उसे पढ़ती हूँ मुझे लगता है वो मेरे साथ है। वो मुझे सिखाती है कि सच के लिए लड़ना ही असली जीत है। उनकी हर पंक्ति मेरे दिल में जैसे आग जला देती है। और तू अकेली है रिया, गांव वाले तेरा साथ क्यों नहीं देते? कभी क्यों नहीं सोचते कि ये सब छोड़कर कहीं और चली जाए? तुझे ये सब झेलने की क्या जरूरत है? भागना आसान है दीदी, पर सच को छोड़ना मेरे बस में नहीं है। ये गांव मेरा है, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा सपना यहीं पर पूरा होगा और मैं इसके लिए हर मुश्किल से लड़ूंगी। रिया, ठाकुर ने कल पंचायत में कहा कि तू गांव की बदनामी का कारण है। सारे लोग चुप रहे, किसी ने भी तेरा साथ नहीं दिया। तुझे ये सब सुनकर बुरा नहीं लगा? ठाकुर की बातें झूठा जाल है दीदी। वो चाहता है कि लोग मुझे अनाथ समझकर हंसें, पर मेरा सच एक दिन सबके सामने आ जाएगा, ये मेरा विश्वास है। तेरा सच? तू बार बार सच की बात करती है। बता, तेरा सच आखिर क्या है रिया? तू इतना छिपाकर क्यों बोलती है? मेरा सच ये है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। जो लोग गांव का हक छीन रहे हैं, उन्हें बेनकाब करना मेरा मकसद है। मैं इसके लिए हर दिन मेहनत करती हूँ, क्योंकि यही मेरी माँ का भी सपना था। पर तू अकेले कैसे लड़ेगी रिया? ठाकुर की ताकत के सामने गांव वाले भी झुक जाते हैं। तुझे कोई मदद नहीं मिलेगी। तू इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा बोझ कैसे उठा लेती है? अकेले नहीं दीदी, मेरे साथ मेरी माँ की कहानी और मेरा विश्वास है। सच कभी अकेला नहीं होता, वो हमेशा जीतता है। मेरी हिम्मत मुझे हर कदम पर रास्ता दिखाती है। एक रात चांद जंगल के ऊपर चमक रहा था। रिया अपनी झोपड़ी में माँ की कहानी पढ़ रही थी। तभी उसे बाहर एक आहट सुनाई दी। उसने खिड़की से देखा तो कुछ लोग ठाकुर के गोदाम की ओर जा रहे थे। रिया का दिल जोर जोर से धड़का। उसे शक हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है। रिया, इतनी रात को तू जाग रही है? क्या हुआ? कोई परेशानी है? तू इतनी बेचैन क्यों दिख रही है? तेरे चेहरे पर ये डर सा क्या है? अमर भैया, मैंने कुछ लोगों को गोदाम की तरफ जाते हुए देखा है। मुझे लगता है कोई चोरी की फिराक में है। मुझे वहां जाकर सच को सामने लाना ही होगा। चोरी? तुझे कैसे पता रिया? अगर तू वहां गई और ठाकुर ने देख लिया तो वो तुझे ही फंसा देगा। तू रुक, कुछ और रास्ता सोचते हैं। मैं सच को सामने लाना चाहती हूँ भैया। अगर मैं चुप रही तो ये गांव हमेशा ठाकुर के डर में जिएगा। ठीक है, पर तू अकेले नहीं जाएगी। मैं तेरे साथ चलता हूँ। तू मेरी बहन जैसी है, मैं तुझे अकेले खतरे में नहीं छोड़ सकता। नहीं भैया, ये मेरी जंग है। मैं नहीं चाहती कि तुम मुसीबत में पड़ो। ये मेरा फैसला है, मुझे अकेले जाने दो। मैं अपने सच को खुद साबित करूंगी। तू जिद मत कर रिया, तुझे अकेले छोड़ना मेरे बस में नहीं। मैं तेरे साथ चलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है भैया, पर तुम सिर्फ मेरे साथ रहना, कुछ करना मत। ये मेरा इम्तिहान है, मैं खुद इसका सामना करना चाहती हूँ। तू इतनी हिम्मत कहाँ से लाती है रिया? मैं तो सोच कर ही डर रहा हूँ। तुझे सचमुच डर नहीं लगता? तुझे क्या लगता है ये सब इतना आसान होगा? हिम्मत मेरी माँ की कहानी से आती है भैया। वो कहती थी, डर वो आग है जो सच को जलाने की कोशिश करता है, पर मेरा सच उस आग से बहुत ज्यादा बड़ा है। मैं उस सच को हर हाल में बचाऊंगी। रिया और अमर चुपके से गोदाम की ओर बढ़े। रिया ने एक पेड़ के पीछे छिपकर देखा। ठाकुर का भरोसेमंद आदमी रमेश कुछ बोरे गोदाम से निकाल रहा था। रिया का शक सही निकला। कौन है वहाँ? सामने आ, वरना अच्छा नहीं होगा। छिपने की कोशिश मत कर, मैंने तुझे देख लिया है। अब भागने का कोई फायदा नहीं। रमेश, तू चोरी कर रहा है और मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? तुझे शर्म नहीं आती गांव का अनाज चुराते हुए? मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी।
तू एक अनाथ लड़की मुझे पकड़ेगी? ठाकुर को पता चला तो तेरा नाम मिटा देगा। तू चुपचाप यहाँ से चली जा। नाम मिटाने की बात छोड़ रमेश, तूने गांव का अनाज चुराया है, ये सबके सामने आएगा। मैं सच को छिपने नहीं दूंगी। तेरी बात कोई नहीं मानेगा रिया। तू अनाथ है, लोग ठाकुर की बात सुनेंगे। तू अपनी औकात में रहे, ये सब तेरे बस का नहीं। लोग डर के कारण चुप हैं, पर सच सुनकर वो जाग जाएंगे। तू आज नहीं बचेगा, ये मेरा वादा है। मैं सच को हर हाल में सबके सामने लेकर आऊंगी। तू बहुत बोलने लगी है रिया। ठाकुर ने कहा था तुझसे निपटने का समय आ गया है। तू ज्यादा उछल मत। ठाकुर का डर मुझ पर काम नहीं करता रमेश। मैं सच का साथ दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तेरा सच आज बेनकाब होकर रहेगा। तुझे लगता है तू जीत जाएगी? ठाकुर के पास इतनी ताकत है कि तू धूल में मिल जाएगी। तू कुछ नहीं कर सकती। तू बस एक अनाथ है जिसका कोई नहीं। ताकत डर की ही होती है, सच की नहीं। आज तेरा सच सबके सामने आएगा रमेश। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। रिया ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। उसकी आवाज गांव में गूंजी। कुछ गांव वाले जाग गए। रमेश घबराकर भागने लगा, पर रिया ने उसका रास्ता रोका। तभी ठाकुर वहां पर पहुंचा। उसकी आंखों में गुस्सा और डर था। रिया, तूने मेरे आदमी को बदनाम करने की हिम्मत कैसे की? तुझे भारी सजा मिलेगी। तूने मेरे खिलाफ जाने की बहुत बड़ी गलती की है। तुझे क्या लगता है तू मेरी ताकत को हरा सकती है? सजा मुझे नहीं, तुम्हें मिलनी चाहिए ठाकुर। तुमने सालों से गांव का अनाज चुराया है। अब सच सबके सामने आएगा। मैं तुम्हारी सच्चाई को बेनकाब करूंगी। तुझ जैसी अनाथ की बात कौन मानेगा? ये गांव मेरा है, मेरा कहा ही सच है। तू कुछ नहीं कर सकती रिया। सच वो नहीं जो तुम कहते हो ठाकुर, सच वो है जो सबकी आंखों के सामने है। तू बहुत उछल रही है रिया। गांव वाले मेरे बिना एक दिन भी नहीं जी सकते। तुमने उन्हें डर में रखा है ठाकुर, पर सच की आग उस डर को जला देगी। तू मुझे चुनौती दे रही है? एक अनाथ लड़की मेरे खिलाफ होगी। तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। मैं तुझे इस गांव से मिटा दूंगा। मैं अनाथ हूँ, पर मेरी आत्मा आजाद है। तुम डर से जीतते हो, मैं सच से लड़ूंगी। गांव वाले मेरे साथ हैं। तुझे कोई नहीं सुनेगा रिया। तू हार जाएगी, ये तय है। तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। हार जीत का फैसला सच करता है ठाकुर, और सच मेरे साथ है। मैं डरकर पीछे नहीं हटूंगी, ये मेरा वादा है। मेरी माँ का सपना मुझे रास्ता दिखाएगा। गांव वालों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। कुछ रिया को दोष देने पर लगे थे, कुछ चुप रहे। अमर और मालती भी वहां पर पहुंचे। रिया की हिम्मत देखकर मालती की आंखों में आंसू आ गए। रिया, तूने तूने ये सब अकेले किया? क्यों किया? हम तेरा साथ दे सकते थे। तुझे हमें बताना चाहिए था रिया। तुझे इतना खतरा मोल लेने की क्या जरूरत थी? दीदी, मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ माँ की कहानी और मेरा सच है। ये मेरी ताकत है जो मुझे रास्ता दिखाती है। मैं चाहती थी कि ये जंग मैं खुद लड़ूं। गांव वालों, अपनी आंखें खोलो। रिया ने सच दिखाया। अब तुम्हें फैसला करना है। क्या तुम हमेशा डर में जीना चाहते हो? क्या तुम्हें इस लड़की की हिम्मत नहीं दिखती? मैं चाहती हूँ कि इस गांव में कोई भी भूखा ना सोए। यही मेरा सपना है। इसके लिए मैं हर दिन मेहनत करती हूँ। ये सपना मेरी माँ का था और अब मेरा भी है। तू इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बातें कैसे सोच लेती है रिया? तुझमें इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? मेरी माँ की कहानी मुझे सिखाती है मालती दीदी। वो कहती थी, सच की ताकत सबसे बड़ी होती है। मैं उसी राह पर चल रही हूँ और यही मेरी ताकत है। अब ठाकुर क्या करेगा रिया? उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। तूने उसे पूरी तरह बेनकाब कर दिया। तुझे अब डर नहीं लगता कि वो कुछ और करेगा? ताकत सच में होती है अमर भैया। ठाकुर का डर अब टूट चुका है। अब ये गांव आजाद है। मैंने सिर्फ अपने सच का रास्ता चुना है। तभी खबर फैली कि जिला का नया कलेक्टर अनिल वर्मा गांव का दौरा करने आ रहा है। ठाकुर को ये सुनकर पसीना छूटने लगा। उसने गांव वालों को डराने की कोशिश की, पर रिया की हिम्मत ने लोगों में एक नई चिंगारी जला दी। तुम सब रिया की बातों में मत आओ। मेरे बिना तुम सब भूखे मर जाओगे, ये समझ लो। मैंने इस गांव को सालों से संभाला है। बर्बादी तुम लाए हो ठाकुर। तुमने गरीबों का अनाज बेचकर अपनी तिजोरी भरी है। अब सच
सबके सामने आएगा। मैं तुम्हारा झूठ बेनकाब करूंगी। तू झूठ बोल रही है रिया। मेरे गोदाम में सब ठीक है, कोई चोरी नहीं हुई। ये तेरा वहम है। तू मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अगर सब ठीक है तो जांच से क्यों डर रहे हो? सच हमेशा सामने आता है। मैं उसे सबके सामने लाकर रहूंगी। तुझे लगता है तू जीत जाएगी? मेरी ताकत को कोई नहीं हरा सकता। तुम्हारी ताकत डर की है ठाकुर। मेरा सच उस डर को तोड़ देगा। ये मेरा विश्वास और मेरी हिम्मत है। गांव वाले मेरे साथ हैं, तू अकेली है। तेरी बात कोई नहीं सुनेगा। तू हार जाएगी, ये तय है। मैं अकेली हूँ, पर सच मेरे साथ है और सच कभी भी अकेला नहीं होता। मैं इसके लिए हर दिन लड़ूंगी। तू बहुत उछल रही है रिया। मैं तुझे गांव से भगा दूंगा, ये मेरा वादा है। भगाओ ठाकुर, पर सच को भगाना तुम्हारे बस में नहीं है। मैं सच के लिए लड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह कलेक्टर अनिल वर्मा गांव में पहुंचे। वो सख्त मगर निपक्ष थे। उन्होंने गांव वालों से बात की और ठाकुर के गोदामों की जांच का आदेश दिया। रिया ने कलेक्टर के सामने सारी बात रखी। रिया, तुम्हारी हिम्मत ने मुझे हैरान कर दिया। तुम्हारे पास कोई सबूत है? सच को साबित करने के लिए सबूत चाहिए रिया। महोदय, मेरे पास सबूत नहीं, सिर्फ सच है। गोदाम की जांच करवाइए, सच सबके सामने आ जाएगा। मैं सच के लिए खड़ी हूँ और मेरा विश्वास मुझे रास्ता दिखाएगा। ये लड़की झूठ बोल रही है। मेरे गोदाम में सब ठीक है। ये मुझे बदनाम करना चाहती है महोदय। इसकी बातों में मत आइए। अगर सब ठीक है तो जांच से क्यों डरे हो ठाकुर? सच को कोई छिपा नहीं सकता। मैं उसे सबके सामने लाकर ही रहूंगी। ठाकुर, अगर तुम बेगुनाह हो तो जांच में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सच सामने आना चाहिए, ये मेरा आदेश है। मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा। सबूत गोदाम में है महोदय। बस एक बार जांच हो जाए, सब कुछ साफ हो जाएगा। ये सब रिया की साजिश है। वो मुझे बदनाम करना चाहती है। साजिश तुमने की है ठाकुर। तुमने गांव का अनाज चुराया है, गरीबों को भूखा रखा है। अब सच सबके सामने आएगा। रिया, तुम्हें मौका दिया जाएगा, पर सच के लिए सबूत चाहिए। तुम्हें ये साबित करना होगा रिया। मैं तैयार हूँ महोदय। सबूत गोदाम में है, बस उसे देखने की जरूरत है। ठाकुर के गोदाम की जांच में पता चला कि उनमें अनाज की भारी कमी थी। रमेश ने डर के मारे सारी सच्चाई उगल दी। ठाकुर उसे अनाज चुराने का आदेश देता था। गांव वाले स्तब्ध रह गए। रिया, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तूने हमें हमारी ताकत दिखाई। तुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई रिया? दीदी, ये ताकत मेरी नहीं, सच की है। मैं तो बस उसका रास्ता बनी हूँ। गांव वाले अब तेरा सम्मान करेंगे। तूने हमें डर से आजाद किया। सम्मान की जरूरत नहीं है भैया, बस इतना काफी है कि कोई भूखा न सोए। यही मेरा और मेरी माँ का सपना है। अब ठाकुर क्या करेगा रिया? उसकी सारी ताकत अब खत्म हो गई है। तूने उसे पूरी तरह बेनकाब कर दिया। अब वो तुझसे बदला नहीं लेगा। ताकत सच में होती है अमर भैया। ठाकुर का डर अब टूट चुका है। अब ये गांव आजाद है। गांव वाले अब तुझे अपनी बेटी मानेंगे। तूने सबके लिए लड़ा है। तू अब हमारी प्रेरणा बन गई है। तुझे देखकर हमें हिम्मत मिलती है। मैं बस चाहती हूँ कि माँ का सपना पूरा हो। एक ऐसा गांव जहाँ पर सच जीते। यही मेरी असली जीत है। कलेक्टर ने ठाकुर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। गांव वालों ने रिया को गले लगाया। रिया ने माँ की कहानी को सीने से लगाया और आंसुओं के साथ मुस्कुराई। रिया, तुमने इस गांव को नया जीवन दिया। अब तुम अकेली नहीं रहोगी। तुमने सबके दिल जीत लिए हैं। तुमने इस गांव को एक नई रोशनी दी है। सर, अकेलापन मेरा दोस्त था, पर अब ये गांव मेरा परिवार है। मैं इसके लिए हमेशा लड़ूंगी। मेरा सपना अब इस गांव का सपना है। हम सब तेरे साथ है रिया। अब कोई तुझे नीचा नहीं दिखा सकता। तूने हमें रास्ता दिखाया है। तू अब हमारी प्रेरणा बन गई है। भूलने की बात मत करो भैया। हम सब मिलकर इस गांव को नया बनाएंगे, ये मेरा वादा है। तूने हमें सिखाया कि डर से बड़ा सच होता है। हम तुझे कभी नहीं भूलेंगे। तू हमारी प्रेरणा बन गई है। तूने हमें जीना सिखाया। भूलने की बात मत करो भैया। हम सब मिलकर इस गांव को नया बनाएंगे, ये मेरा वादा है। रिया,
तुम जैसी बेटियां किसी गांव का गहना होती हैं। तुमने सच की ताकत सबको दिखाई। तुमने इस गांव को एक नया रास्ता दिया है। बस इतना ही काफी है सर, कि अब कोई भी यहाँ पर भूखा नहीं सोएगा। ये मेरा और मेरी माँ का सपना था। सूरजपुर में उस दिन से नई शुरुआत हुई। रिया अब सिर्फ अनाथ नहीं थी, वो गांव की रोशनी बन गई थी। ठाकुर की सजा ने लोगों को सिखाया कि सच का रास्ता कठिन है, पर उसकी जीत पक्की है। रिया माँ की कहानी को थामे हर रात तारों से बात करती रही, क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि उसका उजाला पूरे गांव में बिखर चुका था।